Get the G's way. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी की, जिसको हम लोग क्लास करा रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये दोस्तों आपकी 5वीं क्लास है। इसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर रिपीटेड 500 क्वेश्चन की बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी से। यूपी लेखपाल की हो, चाहे आरआरसी ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, इन सभी में दोस्तों आपके इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अन्य कोई भी परीक्षा हो, सरकारी गवर्नमेंट परीक्षा, उन सभी में दोस्तों आपके इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों हर सप्ताह में हम लोग अब 3 दिन आपकी इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न कराएंगे, जब तक 500 क्वेश्चन हो ना जाए। उसके बाद हम लोग अगले हफ्ते से हम लोग भारतीय संविधान के प्रश्न कराने लगेंगे। उसमें हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी इसमें प्रश्न बनते हैं संसद से लेकर के, सबके प्रश्न हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और सबकी अलग अलग बनाएंगे। उसमें एक एक मतलब हर जैसे राष्ट्रपति का कराएंगे, मुश्किल से 10-10, 15-15 मिनट की रहेगी क्लास। उसमें आप सभी को दोस्तों अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके इम्पोर्टेंट हो, परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, उन सभी की बात हम लोग करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ दोस्तों पिलानी में। कहाँ पे हुआ? पिलानी, ऑप्शन ए, पिलानी राजस्थान में हुआ था। और कब हुआ? 1962 में हुआ था, 1962 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान दोस्तों चौथा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पहले स्थान पर कौन है पवन ऊर्जा के मामले में? चीन। दूसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका। तीसरे नंबर पर कौन है? जर्मनी। और चौथे स्थान पर दोस्तों अपना देश भारत है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें भी आपको पवन ऊर्जा में ही बात कर लेगा कि मतलब भारत में कौन से स्थान पर है, मतलब भारत में भी कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर दोस्तों है पवन ऊर्जा के मामले में तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पर गुजरात, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई दोस्तों 1 मार्च 1958 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 मार्च 1958 को। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, भारत में खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? अब दोस्तों इसमें पहले से बोल दिया कौन कौन से, दोस्तों सभी हैं आपके। ऑप्शन डी, असम भी है, गुजरात भी है, और महाराष्ट्र भी, तीनों ही आपके हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान भी है। भारत में खनिज तेल उत्पादक राज्य में दोस्तों असम, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान। दोस्तों असम का डिगबोई तेल क्षेत्र, ये आपने प्रश्न पढ़ा भी होगा और मैं पहले भी करा चुका हूँ। असम का डिगबोई तेल क्षेत्र भारत का प्रथम खनिज तेल उत्पादक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है दोस्तों रावी नदी। कौन सी नदी? ऑप्शन सी, रावी नदी। अब दोस्तों आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मतलब सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, मतलब पूछ लिया तो आपको क्या पता होगा। तो इसलिए दोस्तों मतलब किसी को तो नहीं पता तो उसकी बात करेंगे कि एक ट्रिक याद रख लीजिए दोस्तों, बहुत ही सरल है, जाकर बस। क्या रखें दोस्तों? जाकर बस। अब जा से हम लोग बोल देंगे झेलम, का से बोल देंगे दोस्तों चिनाब, इसको दोस्तों इंग्लिश में ले लेंगे हम लोग, और रा से बोल देंगे राबी, और बा से बोल देंगे ब्यास, और सा से बोल देंगे दोस्तों सतलुज। आपकी 5 नदियाँ हो जाएंगी, झेलम, चिनाब, राबी, सतलुज और ब्यास, ये आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट छठा प्रश्न, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो रॉक फॉस्फेट की खान दोस्तों उदयपुर राजस्थान में स्थित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रॉक फॉस्फेट की खान झामर, कोटड़ा, उदयपुर व फिर बिरमानिया, जैसलमेर पर स्थित है आपकी। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, मैग्नीज उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज उत्पादन में प्रथम राज्य पर है दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक है, जहां दोस्तों देश का सर्वाधिक भंडार मौजूद है।
और इसके अतिरिक्त दोस्तों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गोवा में भी मैग्नीज के बड़े भंडार हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों चूना पत्थर इन तीनों ही जगह में पाया जाता है, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तीनों ही जगह पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूना पत्थर लगभग दोस्तों सभी राज्यों में पाया जाता है, क्योंकि चूना पत्थर की खाने देश में अनेक स्थानों पर हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है दोस्तों उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक निर्यातक देश है। और भारत में दोस्तों सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है लोहा? उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, किस राज्य में गेहूं वीट प्रोडक्शन का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो वीट यानी गेहूं का दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन की सबसे नंबर 1 पर है दोस्तों ये। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान ह्यूमिड एरिया है? तो ह्यूमिड एरिया है दोस्तों आपका मासिनराम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी मासिनराम हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक बारिश हुआ करती है, ये कहाँ पे दोस्तों? मासिनराम मेघालय में। इसके पहले दोस्तों कहाँ पे थी दोस्तों सबसे अधिक? चेरापूंजी में था। तो अब इसको दोस्तों मासिनराम हो गया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे कम दोस्तों वर्षा कहाँ पे होती है ये भी मैंने बताया था आपको, तो ये होता है दोस्तों लेह में। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो कि दोस्तों कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश कानपुर में है। और दोस्तों कानपुर में और भी जैसे राष्ट्रीय सरकरा संस्थान भी है, CS और छत्रपति शाहजी यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पर CSA भी है दोस्तों, कृषि संस्थान भी है। तो चंद्रशेखर कृषि संस्थान भी कानपुर में है, क्योंकि दोस्तों मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ और कानपुर में ही रहता हूँ दोस्तों। 13वां प्रश्न, धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाने का प्रस्ताव है? तो धौला सिद्ध दोस्तों हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाने का प्रस्ताव है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों PM नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में 66 मेगावाट के धौला सिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों होशंगाबाद जो कि दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। होशंगाबाद नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों होशंगाबाद सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से भी एक है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो ज़्यादातर चक्रवातों से प्रभावित होता है? यानी यहाँ पे दोस्तों बंदरगाह में बहुत ज़्यादा चक्रवात आता है, तो यह है दोस्तों पारादीप, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चक्रवातों में प्रभावित होने वाला भारतीय बंदरगाह पारादीप है। और पारादीप है कहाँ? पारादीप पोर्ट भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। ये दोस्तों महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा। दोस्तों विशाखापट्टनम कहाँ है दोस्तों? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का एक प्रमुख बंदरगाह और आंध्र प्रदेश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। और दोस्तों कांडला बंदरगाह ये दोस्तों गुजरात में है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले के तवांग शहर में स्थित है, मतलब वही आपका हो जाएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा मठ है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
तो गोंडवाना चट्टान जो कि दोस्तों कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऑप्शन सी, कोयला के लिए। दोस्तों गोंडवाना चट्टानों में भारत का लगभग 98% कोयला भंडार है। कितना है दोस्तों? 98%। ये पूछ सकता है कितना प्रतिशत भंडार? दोस्तों 98। इसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा बहुत कम है। और गोंडवाना चट्टान प्रणाली को कोयला उत्पन्न करने वाली चट्टान प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? एकमात्र है दोस्तों भारत में। तो दोस्तों भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादन में है दोस्तों झारखंड। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए, झारखंड राज्य। दोस्तों खनिज पाइराइट या फिर आयरन पाइराइट, जिसे हम लोग मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, जिसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों FeS2 के साथ एक लौह सल्फाइड है। और पाइराइट को आमतौर पर दोस्तों क्वार्ट्ज नसों यानी थल चट्टी सेक और परिवर्तनशील सेक में अलग अलग सल्फाइड या फिर ऑक्साइड से संबंधित पाया जाता है। और पाइराइट दोस्तों सबसे प्रचुर मात्रा में सल्फाइड खनिज है। और दोस्तों झारखंड की बात करें, झारखंड दोस्तों कोकिंग कोल, यूरेनियम और पायराइट का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। ये तीनों ही आज के हो जाएंगे। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, कौन सा हवाई अड्डा भारत का ऐसा पहला हवाई अड्डा बन जाएगा जो बायोमेट्रिक तकनीक के माध्यम से घरेलू यात्रियों के लिए पेपरलेस हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा? तो पहला है दोस्तों, बहुत बड़ी बात ये भी कि पहला हवाई अड्डा बन जाएगा जो बायोमेट्रिक तकनीक के माध्यम से घरेलू यात्रियों के लिए पेपरलेस हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। तो यह है दोस्तों ऑप्शन बी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। कहाँ पे दोस्तों? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पे दोस्तों? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों नीलगिरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के वह क्षेत्र होते हैं जो इसके स्थायी उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं में दोस्तों आपका नीलगिरी जैव संरक्षित क्षेत्र है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि दोस्तों नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला और सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे दोस्तों वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? इसी के साथ दोस्तों प्रश्न एक्स्ट्रा मैं इसमें जोड़ूंगा। तो बगलिहार बांध जो कि दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? बगलिहार बांध चिनाब नदी पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बगलिहार बांध जो कि दोस्तों चिनाब नदी पर है। और दोस्तों ये स्थान कहाँ पे दोस्तों? डोडा जम्मू और कश्मीर में है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके अलावा बात कर लेंगे जो आपके सतलज नदी है दोस्तों बांकड़ा बांध में है। स्थान दोस्तों बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी दोस्तों जिसकी बात हम लोगों ने की है दोस्तों बगलिहार बांध डोडा जम्मू और कश्मीर में है। रावी नदी दोस्तों, रावी जो आपकी नदी है ये दोस्तों इसमें ये इस पर बांध कौन सा है? रणजीत सागर बांध। और ये दोस्तों स्थान कहाँ पे दोस्तों? पठानकोट पंजाब में है। ब्यास नदी की बात कर लें तो ये दोस्तों ये किस बांध बांध इस पर कौन सा पड़ता है? महाराणा प्रताप सागर पोंग बांध। और इसका स्थान कहाँ है दोस्तों? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये भी दोस्तों सेम वैसा ही प्रश्न है, इसमें भी हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो अलमट्टी बांध जो कि दोस्तों किस में है दोस्तों? अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसमें दोस्तों? कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध। और ये दोस्तों कहाँ पर है अलमट्टी बांध? कर्नाटक राज्य में है ये। अब इसमें बात कर लेंगे जैसे इसमें यार जो आपके और दिए हैं जैसे टिहरी बांध दोस्तों ये हो जाएगा भागीरथी नदी पर। राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों सतलज नदी पर है। राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध ये दोस्तों कृष्णा नदी पर है। और ये दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। अलमट्टी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर है। ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। श्रीशैलम बांध जो कि दोस्तों कृष्णा नदी पर है, ये भी दोस्तों आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली नदी दोस्तों ये दोस्तों है गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अनुवर्ती उद्गम नदी का उदाहरण है? तो अनुवर्ती उद्गम नदी का उदाहरण है दोस्तों कावेरी नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। ये दोस्तों प्रश्न आपके पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अनुवर्ती उद्गम नदियां वह नदियां होती हैं जो कि दोस्तों जो ढलान की समान दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। कहाँ दोस्तों? जो ढलान की समान दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। अधिकांश दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती उद्गम नदियां हैं। ये आपका सही होगा। और दोस्तों चंबल को अनुवर्ती नदी जबकि सरयू को पूर्ववर्ती उद्गम नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देश में बात करेंगे तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी बात कर लेंगे। देश में दोस्तों 104 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं दोस्तों? 104 राष्ट्रीय उद्यान है तथा 566 कितने दोस्तों? 566 वन्य जीव अभ्यारण्य है। याद रखिएगा। और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब नेक्स्ट वीक से हम लोग दोस्तों उसमें वो कराने लगेंगे, भारतीय संविधान के प्रश्न कराने लगेंगे। जितने भी दोस्तों प्रश्न बनेंगे उन सभी को हम लोग अलग अलग टॉपिक से डिस्कस करेंगे और जितने भी प्रश्न बनेंगे उनके सबकी बात करेंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।